Let's praise the Lord. Let's pray once again. Father, we thank you and praise you, Lord, and we bless you. We give all the praise and glory and honor to your holy name. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं, और परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आइए परमेश्वर, हम वचन में आगे जाने से पहले हम आपको धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, सम्मान देते हैं, और वचनों को पिता हम जो लाए उसे आशीर्वादित कर, ताकि इन वचनों को सुनकर हम हमारे जीवन में कार्य करें, बदलाव लाएं, और परमेश्वर का बहुतायत का आशीर्वाद हमारे जीवन में होते हुए हम देखें। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा 7th पार्ट है, उसी की कंटिन्यू कर रहे। वो है हिंड्रेंस टू अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। अड़कले जो आशीर्वाद के बीच में आ रहा है, उन अड़कलों को देखेंगे और आशीर्वाद को भी देखेंगे। तो आइए वचनों को खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 38-42 दोबारा थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 38 से 42। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you. Do not turn away. Amen. Praise the Lord. आइए इन वचनों को मनन करते हुए हम आगे जाएंगे। Luke chapter 6:29। Luke chapter 6:29। लूका की किताब 6वें अध्याय का 29वां वचन। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसको और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। To him who strikes you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. तो लूक थोड़ा सा 2 चीज को कंबाइन करके बताता है। अगर कोई आपके कपड़े को छीन लेता है, ले लेता है या मांग लेता है, तो आपका अगर शर्ट लेता है तो आप बनियान भी दे दो। झगड़ा करने को मत बेटा, क्यों लिया, क्यों मांग रहा है, क्यों चाहिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपसे ज्यादा किसी को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं उसको, जरूरत है, तो वो खींच रहा है या ले रहा है या मांग रहा है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शर्ट भी दो, और जैसा आपने बनियान शर्ट पहना है तो उसको शर्ट के साथ बनियान भी दे दो। एक्स्ट्रा क्या करना है विश्वासियों ने, मांगने से ज्यादा दे देना है, एक्स्ट्रा दे देना है। 1 माइल या 1 किलोमीटर आपको छोड़ने के लिए कहता है, तो आप उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। रास्ते में मत छोड़ो, घर तक भी छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि आप मसीह के हैं और आप केयर करते हैं, समझते हैं
कि तुम्हारी जरूरत हो सकता है, इसलिए आपने शर्ट ले लिया, शर्ट मांग लिया। रुको, मैं आपको बनियान भी देता हूं। क्या ये दुनिया ये अच्छाई देखेगी? विश्वासियों के द्वारा देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों के द्वारा ये होना चाहिए। हालेलुया। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बोलिए, मेरे अंदर जानवर नहीं, शैतान नहीं, जीवित खुदा मेरे अंदर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का ईश्वरी स्वभाव मेरे अंदर है, वो दिखना ही दिखना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए इसके विषय में थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 18:21। मत्ती की किताब 18 अध्याय का 21वां वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 22 ऑल्सो। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but you have to 70 times 7. 70 times 7। क्या बोलना चाहता है? अगर ये सिलसिला, अगर कोई गाल पे मारता है या बिलीवर कंटिन्यू इस प्रकार का पाप करता है, विरोध काम करता है, तो मैं कब तक माफ करूं उसको? दूसरे शब्द में, कब तक मार खाते रहूं? कब तक मार खाऊं? कब तक मैं सहूं? कब तक मैं माफ करना चाहिए? यीशु मसीह को पूछता है। जुना करार के अनुसार अगर किसी को माफ करना है तो 3 बार। जुना करार के नियम में 3 बार माफ करने का लंबा है, समय है। 14 बार सजा है, माफ नहीं है। पीटर को यह ध्यान में था, तो यीशु मसीह से पूछता है कि जुना करार के बारे में बताएगा यीशु मसीह, क्या कुछ नया बताएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं भाई, 70 times 7। कितना हो गया? 70 times 7 मतलब 7 बार 70 बोलो, कितना हो गया? अनगिनत हो गया। तो यहां पे दूसरे शब्द में यीशु कहता है, तेरे को गिनना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? गिनना ही नहीं, कितना बार गुनाह कर रहा है, कितना बार मैं माफ करूं। जब भी वो गुनाह करेगा, वो माफी मांगेगा, तेरे को माफ देना है। और माफी नहीं भी मांगा तो तुझे माफ करना है। और ये कौन सिखा रहा है? 18-22 में यीशु मसीह बोलता है कि 7 बार नहीं, 70 बार और 7। हाँ, हिंदी में पढ़ लेंगे। 18:22। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तू गिनती मत कर, गिनो मत। बिलीवर, विश्वासी लोग पापों की गिनती नहीं करते। जैसा परमेश्वर हमारी पापों की गिनती नहीं करता, वैसा विश्वासी भी किसी भाई बहन की गलतियों को गिनती नहीं करता। तुमको हमेशा क्या करना है? माफ करने की स्वभाव रखना है, ब्लेस करने की स्वभाव रखना है। ऐसे करने से आप स्वच्छ होते हो, अंदर से, बुद्धि से, विचारों से, कल्पना और सोच से आप स्वच्छ होते हो और आप पवित्रता की ओर बढ़ते हो। और जब आप पवित्रता की ओर बढ़ते हो, आशीर्वाद आपको ओवरटेक करने को शुरू करेगा और आशीर्वाद आपके कदम छुएगा, क्योंकि आप स्वच्छ होते हुए परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना चाहते हैं। ऐसा आपका डिजायर है तो आप जरूर आगे जाएंगे।
Praise the Lord. Luke chapter 17:4. Luke chapter 17:4. लुका की किताब 17 अध्याय का 4था वचन, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Praise the Lord. कितना लोगों ने सुना? What he say? If he sins against you 7 times in a day, 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Praise the Lord. Hallelujah. आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वभाव है। ईश्वरी स्वभाव को बुरा नहीं लगता, माफ हमेशा करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो चीज आप माफ करते हैं, बुरा होने के बाद भी, बुराई सुनने के बाद भी, गाली गलौज सुनने के बाद भी, थप्पड़ खाने के बाद भी आपको बुरा नहीं लगता। आप हमेशा तैयार रहते हैं आशीर्वाद करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, और आप बड़ा हृदय रखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं। ऐसा साबित हो जाता है और आप उस वक्त ओवरकम करते हो, शैतान को आपके स्वभाव में आप खत्म कर देते हो। कितने लोगों को समझ में आए? और ये चाल परमेश्वर चाहता है कि हम चलें, और जब हम करते हैं ऐसा, परमेश्वर बिल्कुल आपके बगल में होता है इस चीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। और वो जो आदमी मार रहा है, आपको कर रहा है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। एक अविश्वासी है, मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? जान रहे कि ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं कर रहा है, ये शैतानी आत्मा से कर रहा है। तो आपको दया आना चाहिए, आपको उसको बचाना चाहिए। अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे, मारा मारी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, कॉलर पकड़ेंगे, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये हमारे आशीर्वाद के आड़े आते हैं, क्योंकि आप और मैं अगर इस बात को नहीं समझते, नहीं करते, तो हम परमेश्वर के वचन के ही विरोध चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपको वचन पालने के लिए बुलाया है, वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाया, ताकि हमारे आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, परमेश्वर के स्वभाव में परफेक्ट होते हुए आगे जाएं। ये परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा वचन को कितना लेते हैं। आज के तारीख में अगर आपके हाथ में मोबाइल दे दे, आप घंटों भर समय उसमें बिता सकते हैं। क्या उस स्वभाव में चेंजेस है? चेंजेस आ सकती है। पेंटिकोस्ट चर्चेस में, पेंटिकोस्ट चर्च जो होता है, उन चर्चेस में ये सब बातें अलाउड नहीं है। मेकअप करना अलाउड नहीं है, लड़की लोग बाल काटना अलाउड नहीं है, जीन्स पैंट पहनना अलाउड नहीं है, चर्च में आते सफेद कपड़ा पहनना है, प्रेज द लॉर्ड बोल के हाथ नहीं मिलाना है। ये सब नियम उन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि नियम को तोड़ना है। पुराने नियम को तोड़ने के लिए कुछ झटके देने की जरूरत है, तो उन्होंने इस प्रकार झटके वहां पे देना शुरू कर दिया। क्या बोलते हैं? अगर शादीशुदा एक स्त्री आती है मेकअप करके, तो पास्टर उसको पूछता है किसको दिखाने के लिए मेकअप किया? शादी हो गया ना, अपने पति को दिखाया ना, अभी और किसको दिखाने का? पति मिल गया ना। हेलो, किसको दिखा रहे हैं आप? कुछ बातें कट्टार कड़वी लगती है, बुरा लगती है, लेकिन वो सोचने में मजबूर करते हैं आपको, ऐसे नियम। लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आपको बदलना नहीं। बाइबल ये भी नहीं बोलता कि आप सोना मत पहनो, हाँ, पेंटिंग वेंटिंग मत करो। हालेलुया। मेकअप करने से थोड़ा आप बताते प्रभु थोड़ा सा किधर कमी हो गया है,
वो मैं पूरा कर लेता हूं। हालेलुया। देखिए, सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। अगर लाइन क्रॉस करके चले जाते तो चीज हाथ से निकल जाती है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है ग्रेसफुली आप कपड़े पहनो, जिससे आपके शरीर का कोई शेप ना दिखे, जिससे पाप ना हो बाहर। समझ में आया? तो सोना पहनने के लिए मना नहीं है, हिसाब से पहनो। गाय बैल के ऊपर वो जैसा लगाते ना घंटी वंटी, वो गले में, कुत्ते के ऊपर बेल्ट पहने, वैसा सोना आप पहनेंगे। हाँ, एकदम दूसरे से हटकर एकदम तो दूसरों को बॉदर करने जैसा है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं आरटीओ ऑफिस में गया था गाड़ी का पासिंग करने, तो सबसे महंगी कार खड़ी थी, उसका भी पासिंग के लिए आया था। सबसे ज्यादा महंगी कार खड़ी थी, और उसके अंदर जो बैठा हुआ था लग रहा था एकदम गौरान, अनपढ़, लेकिन इतना सारा सोना उसके चेहरे को भी सूट नहीं कर रहा था। पुलिस वाला आया, उसको पूछा गाड़ी किसका है? बोला मेरा। उस गाड़ी को देखता है, इसको देखता है, और उसको क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर, ए मेरे को किधर देखता है, गाड़ी को देख, पासिंग कर। वो इंस्पेक्टर को गुस्सा है, गाड़ी लेके जा, आज पासिंग नहीं होएगा, चल लेके जा। और उसके पीछे मेरा गाड़ी खड़ा था, एक टाइम पे 4 व्हीलर था मेरे पास। लेके जा रहे, जोर से लेके जा यहां से। पता नहीं इंस्पेक्टर को क्या चढ़ गई, कि दिखने को तो इतना बड़ा गाड़ी खरीदा तो पैसा पानी है ना उसके पास, लेकिन उसको बोला लेके जा, और गाड़ी में बैठ के लेके गया। अगर पढ़ा लिखा होता, अगर वो इंस्पेक्टर ऐसा बोलता तो वो उसको दिखाता, आगे नहीं। सूट होना चाहिए कुछ चीज, है कि नहीं? जो चीज आप करते हैं आपको सूट होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के साथ हम जीने वाले हर बात को क्या करना है? बैलेंस करना। बैलेंस करना, ढंग से कपड़ा पहनना है। हाँ, चर्च में आते तो चर्च लाइक कपड़े पहनना है। कोई फटेला जीन्स पहनेंगे, आधा जीन्स नीचे आ रहा है, ऐसा जीन्स पहनेंगे तो चर्च में अच्छा नहीं लगेगा। और विश्वासी लोग बाहर में नहीं पहनना चाहिए, ढंग से रहो, दिखो अच्छा, ग्रेसफुली, आपका मॉडल शेप अच्छा रहने दो, ग्रेस, उसमें ग्रेस दिखने दो। ऐसा अपना चर्च का नाम भी वही है, ग्रेस, है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि हर चीज वचन के अनुसार हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में बदलाव आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 84 11 में लिखा है, वो पढ़िए। Psalms 84:11 which says, वचन संहिता की किताब 84 अध्याय का 11वां वचन, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। For the Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. हाँ, those who walk uprightly, उसके लिए कोई भी चीज रख नहीं छोड़ेगा। What is upright? खरी चाल। खरी चाल का मतलब
परमेश्वर को भाता हुआ वचन के अनुसार अपनी चाल चलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज की कमी नहीं है। आमीन। अभी हम सीख रहे हैं, ओके। हम पहला कदम डालेंगे तो फिर हम दूसरा कदम, तीसरा कदम ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। तो हमें डालना है, आदत कर लेना है, और इस चीजों से हमें बाहर निकलना है। आइए मैथ्यू के पास दोबारा आएंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, हाँ हम लोग 5 में थे। मैथ्यू चैप्टर 5, यस, हालेलुया। 1 पीटर 3:9, 1 पीटर 3:9। पहले पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9वां वचन, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमेन। Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. You are called to this। क्या लिखा है? आपको इसीलिए बुलाया गया है, ऐसे काम करने के लिए बुलाया है, थप्पड़ खाने के लिए बुलाया है, गाली खाने के लिए बुलाया है। गाली से गाली नहीं, थप्पड़ से थप्पड़ नहीं। परमेश्वर उसका बदला लेगा, परमेश्वर उसका देख रेख कर लेगा। तुमको बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य को दिखाओ, दर्शाओ। परमेश्वर का राज्य होता कैसा है, इंसान परमेश्वर की ओर से होता कैसा है, तुम दिखाओ। तुमको इसलिए बुलाया गया है। हालेलुया। इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए हमको वचन के अनुसार मन को फिराना है। मन को फिराने से हमारे चाल चलन भी बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है चर्च लास्ट की कलीसिया, आखिरी की कलीसिया बंद होने से पहले कलीसिया भरपूर परमेश्वर का आशीष को देखे। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को होता हुआ देखे, परमेश्वर के कार्य अपने जीवन पे होता हुआ देखे, वो भरपूर झीले, फिर स्वर्ग जाए, फिर इस धरती का आनंद जितना आपने कभी लिया नहीं उसका आनंद उठाना है। और परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी भरपूरी खर्च नहीं हुई अभी तक, जो दिया है आपको वो खर्च होना है। हालेलुया। आपने उसका भरपूर लाभ उठाना है, परमेश्वर के चरित्र में आगे जाना है, उसके कैरेक्टर में आगे जाना है। हमें पवित्र परिपूर्ण होने के लिए बुलाया गया है। कितना टाइम लगा सकते हैं आप? कितना टाइम लगना चाहिए? कि अभी मैंने 2 या 3 वर्सेस लिए, उसमें 3 चीजें हमने देखा है। क्या है? डू नॉट रिटेलिएट, डू मोर देन रिक्वायर्ड, एंड बी काइंड एंड जेनरस। क्या था वो? डू नॉट रिटेलिएट, बदला नहीं ले। क्या बोला हिंदी वर्ड वो? हाँ, प्रतिक्रिया मत दो। सेकंड, जरूरत से ज्यादा आप दो। शर्ट दिया तो बनियान भी दो। हमें मतलब जैसा किसी ने मांग लिया, 1 माइल चलो, 1 किलोमीटर छोड़ दो, आप पूछो उसको आप रहते किधर हो? मैं घर तक छोड़ता हूं। ऐसा करने से सामने वाले के जीवन में कुछ होता है। ऐसे आप करने से आपके अंदर बदलाव आती। आप लिमिटेड थे, आप अभी अनलिमिटेड हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वचन हमसे कहता है, हम सारे आशीर्वाद के हकदार बनते हैं और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर को बहुत खुशी होती है कि मेरा वचन को पालता है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं मुझे रिवार्ड दो, मैंने वचन पाला ना, मुझे रिवार्ड दो। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। ब्लेसिंग ओवरटेक करके आएगा आपके पास। आमीन। और ऐसे दिनों में हम आ चुके हैं और ये बहुत साधारण है। सिर्फ आपको मनन करना है, जो मैं करता था
शैतानी शक्तियों के द्वारे जो मैं सुनता था, करता था, वो चीजें मुझे यहाँ छोड़ देनी है और वचन के अनुसार करना है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है, अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। सिंपल क्या करना है? पालन करना है। वक्त पड़ा, समय आ गया, परमेश्वर को पकड़ के चलो, डरो मत। और परमेश्वर चाहेगा कि आप उसको पकड़ के चले, उसके वचन को पकड़ के चले, विश्वास करें, डरो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे पेरेंट्स लोग डर जाते हैं, लड़की बड़ी हो गए, बिलीवर है, लेकिन लड़का किधर मिल रहा है, तो क्या करें? बाहर जाए लड़का देखने के लिए, लड़की देखने के लिए बाहर जाए। परमेश्वर बंगड़ी पहनाए, परमेश्वर काफी नहीं है? परमेश्वर को पकड़ो। परमेश्वर, ये जोड़ी आपने बनाया, आपको पता है जहां कहीं भी है, जब तक आप नहीं देंगे मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। करके देखो ऐसा, और जो परमेश्वर देगा बेस्ट देगा। ऐसे हर बातों में आप परमेश्वर को पकड़ के चलो, डरो मत, चिंता मत करो। चिंता करके आप हाथ पांव मारने को चलते हैं और सब बिगाड़ देंगे हाथ पांव मार के। इन प्रभु को पकड़ो, हालेलुया, परमेश्वर को पकड़ो। तो यहां पर परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि आदि भी अंत भी मैं हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपका इतना कुछ बोलता है, तो आपके इन शब्दों को अपने हृदय में रखना है और डरना नहीं है। समय समय पर परमेश्वर आपको निकालेगा। सिर्फ परमेश्वर को पकड़ के चलो, परमेश्वर को मुख्य स्थान दो, आदर और सम्मान करो। अगर किसी ने हेल्प मांगा, हेल्प दो। आइए उस चैप्टर में आइए, 40-42 तक पढ़ेंगे, मैथ्यू 5:40। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other one to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants you to borrow from you, and do not turn away. And do not turn away. Praise the Lord. यीशु मसीह के टाइम पे वहां पर रोम का राज चल रहा था। रोम क्या बोलते हैं उसको? रोम ही बोलते, रोम ही का राज चलता था। तो उनके अंदर ऐसा नियम था कि अगर कोई पूछे तो उससे ज्यादा देना, बेर करना। उनके वो संभल नहीं पा रहा तो आप उसको कंधा दो और आप उसको सहारा दो, उसको बेर करो। वैसे में यीशु मसीह के टाइम पे जब क्रूस उठारा था, वहां पर भी बहुत तकलीफ था। वहां पर हम पढ़ेंगे, देखिए मैथ्यू 27 32। मत्ती की किताब 27 अध्याय का 32 वचन। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. क्या देखा? Now as they came out, they found a man. क्या करने के लिए? यीशु मसीह वो क्रूस को उठा के जा रहा था, वो थक गया, गिर गया, लेकिन वो सफर पूरा होना था। तो एक आदमी को देखा
और उसके कंधों पे वो क्रूस दे दिया ताकि वो जर्नी चले आगे। उनको क्रॉस उस जगह तक ले जाना था, तो यीशु मसीह को जमा नहीं, क्योंकि इतना मारा था कि वो थक गया था आधा रास्ते में वो। तो क्या हुआ, वहां पर एक मनुष्य को देखा उन्होंने और तुरंत उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया और वो बोझ लेकर के आगे गया। समझ में आ रहा है? तो पर यहाँ पर यीशु मसीह उदाहरण देता है कि अगर आपको 1 किलोमीटर या 1 माइल चलने के लिए बोलता है तो आप 2 माइल जाओ। बेर करो दूसरे के तकलीफ में, उसके काम आओ। अगर आप आ सकते तो उसके काम आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सीख रहे हैं? इज गॉड स्पीकिंग टू योर हार्ट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नीचे क्या पढ़ा था हमने? लास्ट वर्स, गिव टू हिम who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. 42 पढ़िए। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. अगर आपके बस में है, आपको देने के जैसा आपके पास है, लेकिन आप मुंह मत फेरो। Why? क्यों? आप क्यों नहीं मुंह फेरेंगे? क्यों मुंह नहीं फेरना चाहिए आप? क्या आप देने से खत्म हो जाएगा? आपके पास खत्म हो जाएगा? हेलो, क्या कहा गया है विश्वासियों को? गिव एंड इट शैल बी गिवन। क्या ये परमेश्वर का नियम है? व्हाट इट सेज, गिव एंड इट शैल बी गिवन। नंबर 1। नंबर 2, आप देंगे क्योंकि आपके पास चीज नहीं, देने वाला खुदा आपके साथ है। आप कमी नहीं हो जाएंगे, घटेंगे नहीं, लेकिन आपके देने से किसी का जरूरत पूरा होगा। और आपने ऐसी आदत करने से, ऐसे नियम को पालने से परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करेगा। वो दे ना दे, लेकिन आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कार्य में हमारा रहन सहन, हमारा स्वभाव बनता है, बढ़ता है, और हम परमेश्वर जैसा हृदय वाले बन जाते हैं। हालेलुया। इस सारे प्रोसेस में परमेश्वर का एक ही लालच है कि ये परफेक्ट होना है, मेरा बच्चा परफेक्ट होना है। अब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर ट्यूशन भेजते हैं, क्योंकि बार बार फेल होना चाहिए इसके लिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप सोचते हैं नहीं, ये अच्छा रैंक लाना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, दूसरे बच्चे से आगे जाना चाहिए, यानी कि टॉपर होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? सब कोशिश कर लेते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन को आप खुद लेके जाते हैं। हाँ, फिर घर में आने के बाद भी उसके पीछे पूछते, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये किया, वो किया। उसके पीछे का लालच क्या रहता? मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, है कि नहीं? मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को बेस्ट मिलना चाहिए। परमेश्वर कहता है, तुम पापी हो के अपने बच्चे के बारे में इतना अच्छा सोच सकते हो, हाँ? लेकिन मैं पवित्र परमेश्वर तुम्हारे प्रति कितना अच्छा सोच सकता हूं। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर अच्छा सोचता है। आमीन। Let's bow down and we'll pray. Father, in the name of Jesus, once again we thank you, Father. We bless you. परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे अच्छे खुदा हो, अच्छे पिता हो, जरूरत से ज्यादा देते हो, और वही हमें आप सिखा रहे हो कि ऐसा हम करें। आपने हमें आशीर्वादित किया, अभिषेक किया, वचन से हमें भर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन।
Praise the Lord. God bless you. See you again.